गीता में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। सबसे पहले गणपति जी का वंदन जो विघ्नहर्ता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करोति सर्वदा। ओम गणपति। ओम श्री हनुमान जी का वंदन। श्री गुरु चरण सरोवर निज मन को सुधार, वर्णो रहो बुद्धि बल बुद्धि आपको ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत करते हैं। और अगला जो श्लोक है, सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ पति यज्ञ अक्षपित कलमशा यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वे सभी, अपि ऊपर से भिन्न होकर भी, एते ये, कलमसा पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भुजक ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति जाते हैं ब्रह्म परम ब्रह्म सनातनम नित्य आकाश को। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं और वे परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। अर्थात ये सभी जो यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञों का अर्थ जानने के कारण धीरे धीरे जानने लगते हैं कि यज्ञों का अर्थ क्या है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर, जैसे ही अमृत को चखते हैं, यज्ञ से बहुत कार्य हुए हैं। राम के जमाने से ही आप देखते आए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर सभी में यज्ञों से ही कार्य किया गया है। चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। जिसका पुण्य जितना ही होता है वे आकाश में उतने ही हल्के होते जाते हैं और ऊपर चलते जाते हैं। यह जो है क्रिया योग के माध्यम से होता है। यज्ञ और योग में समानता है। नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। ना कभी नहीं, अयम यह लोक अस्ति है, अयज्ञस्य यज्ञ ना करने वाले का, कुतः कहाँ है, अन्य कुरु सतम हे कुरु श्रेष्ठ। हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? अगले जन्म में वह कैसे सुख पूर्वक रहेगा? यानी कि यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता है तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? अब यहाँ पर जो यज्ञ की बात की जाती है और सुखी कैसे, दरअसल क्या है कि जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, यह केवल अपनी ही बात नहीं करता है, यह अपने ही कल्याण की बात नहीं करता है, यह सर्व मानव संभाव की बात करता है। सभी के साथ समानता का विचार करता है और सबके सुख की कामना करता है। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ जो है यह मूल है सनातन धर्म का। यह वसुधा पे रहने वाले, वसुधा कौन है? धरती पर रहने वाले वे सारे हमारे कुटुंब हैं। यह जो ज्ञान है यह भारत के ही सनातन धर्म है। यह विश्व के किसी भी धर्म में यह नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम। किसी ने भी नहीं कहा, चाहे वह किसी भी धर्म से आते हों। किसी भी धर्म का उदाहरण नहीं देना चाहेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि वसुधा पे रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वह हमारा कुटुंब है। लेकिन सनातन धर्म ऐसा कहता है कि वे सभी हमारे कुटुंब हैं। और यहाँ पर जब ये कुटुंब है तो क्या केवल स्वयं का ही भोजन कर लेना पर्याप्त है? तो यहाँ पर बलि प्रथा, यज्ञ जो है एक प्रकार की बलि प्रथा है। बलि प्रथा का मतलब यह हिंस्र रूप नहीं है, हिंसा करना नहीं है, जीवों को मारना नहीं है। यहाँ पर जो बलि का अर्थ है, बलि का अर्थ है
यदि आप 5 रोटी खा रहे हैं तो एक रोटी जरूर ही ईश्वर को अर्पित करें और ईश्वर को अर्पित करके दूसरे जीव के लिए दें। यदि स्वयं आप 10 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी आप अपने अतिथि को भी दें, वसुधा पे रहने वाले लोगों को भी अर्पित करें। और यह अर्पित इसलिए भी कर दें, अपने घर के बाहर में भी कर दें कि जो जीव जंतु जिसको कि भोजन नहीं मिल रहा है वह कहीं से खा ले। हम एक ऐसी जो कोरोना काल में है, लोगों से ऐसा निवेदन करना चाहते थे कि जहाँ पर भी जिस भी देश में अकाल आया हुआ हो, वे यदि संपन्न लोग हैं जिनके पास की रोटी पर्याप्त है, ब्रेड पर्याप्त है, राइस पर्याप्त है, वे अपने घर के बाहर में एक पॉलीथीन बनाएं और एक डब्बा बनाएं और उसे खोल कर रखें और उसमें लॉक ऐसे लगाएं कि कोई भी उसे ले जाए तो ले जा सके, फिर उसे लगा दे। तो वहाँ पर 2-4 रोटी जितना भी आपको जुड़ता हो वह वहाँ पर रख दें और जो भूखा हो वह वहाँ से ले जा सकता है। तो खाने की जो सामग्री है यही है बलि प्रथा, जो अपनी तो आप कल्याण की कामना करते हैं, दूसरों के भी कल्याण हो। यदि दूसरे भी कल्याण हो सकेंगे जिनका, तो वह पूरा धरती और आपका भी कल्याण होगा। तो यह हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यह सोचा जाता है। इसीलिए यज्ञ की प्रधानता दी जाती है, यज्ञ की जाती है। यज्ञ का विशिष्ट अर्थ है कि सारे जीवों का कल्याण, ब्रह्म का कल्याण, ईश्वर का कल्याण और जितने भी पितर और जो भी जीव जंतु हैं उनको भी उससे पुष्टता मिलती है और वायु में प्रदूषण जो है समाप्त होता है। लेकिन इधर वायु प्रदूषित यदि आप हर जगह पर इसी प्रकार का, तो हवन कैसा होना चाहिए? प्रज्वलित अग्नि में उसे आप हविष को, समिधा को डाल सकते हैं। समिधा यदि नहीं डालें तो घृत को डालें, घृत डालें, या आप खीर को डाल सकते हैं। वह थोड़ा थोड़ा करके आप उसे मंत्र के साथ उसे आप अर्पित करें तो सभी भगवान को, सभी ईश्वर को वह प्राप्त हो जाता है। ईश्वर के प्राप्त होने के साथ ही वह सारे जो जीव जंतु हैं, सारी आत्माओं को प्राप्त होता है और पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी वह आवश्यक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में वह जो है अभी बिल्कुल धरती का जो तापमान है वह बढ़ रहा है, उससे जो जल हैं वह पिघल रहे हैं, जो बर्फ, और पिघल कर जो है सो समुद्र का तल बढ़ता जा रहा है। यह एक समस्या है। इसीलिए आप यदि हवन करते हैं तो थोड़ी न्यूनता के साथ करें, गर्मी नहीं बढ़ाएं, वातावरण में प्रदूषण नहीं फैले, क्योंकि बहुत लोग धुआं करते हुए बहुत ज़्यादा करते हैं, वह नहीं करें, थोड़ा थोड़ा ही करें, प्रदूषण नहीं फैलाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।